कैलकुलेशन ऑफ अवगाद्रो नंबर। ठीक है, अवगाद्रो नंबर के न्यूमेरिकल, अवगाद्रो नंबर, इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अवगाड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपको अवगाड्रो नंबर कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको डाटा गिवन है, वो डाटा दे रखा है आपके पास में। डेंसिटी ऑफ NaCl, डेंसिटी दे रखी है NaCl की 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिस्टेंस दे रखी बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव उधर रखी बेटा आपके पास में 281 पिकोमीटर। ठीक है, आपको अवगाद्रो नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, तो कल हमने फार्मूला पढ़ा था बेटा कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू में एम अपॉन में ए का क्यूब और इंटू में अवगाद्रो नंबर मतलब Na। ठीक है, एन मतलब अवगाद्रो नंबर। एन नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तरफ से क्या होता है बेटा ठीक होता है। तो आज आपको क्या निकालना है बेटा, अवगाद्रो नंबर निकाल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में फार्मूला क्या हो जाएगा, जेड इंटू में एम अपॉन में ए का क्यूब और इंटू में एन। तो ये आपके पास में डाटा गिवन है, इससे आपको ये सारी चीजें निकालने हैं। तो एन ए निकालने के आपके पास में जेड की वैल्यू होनी चाहिए, मोलिकुलर मास होना चाहिए, ए क्यूब होना चाहिए। ठीक है, और या मैंने अवगाद्रो नंबर ही लिख दिया नीचे, यहाँ क्या आएगा बेटा, डेंसिटी। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, डेंसिटी। तो डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में गिवन क्या क्या है देखो, सिर्फ आपको डेंसिटी दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। तो आपको बाकी सारी चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। NaCl स्ट्रक्चर है तो मतलब इसकी बताया था कि NaCl किस में आती है बेटा, FCC लाइक स्ट्रक्चर होती है। NaCl कैसी होती है, FCC लाइक। जब हमने कल न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले इसकी थ्योरी में पढ़ा था, तो NaCl क्या है, FCC लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 4। तो जो NaCl कंटेन्स, जो NaCl है ना, वो अपने पास 4 यूनिट रखता है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो कैसी होती है, वो FCC लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ NaCl के केस में जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है कि कौन सी क्या है, FCC है या BCC है, तो आपको एग्जाम्पल से पता होना चाहिए कि NaCl किस जो आती है आपके पास में, उसकी यूनिट सेल कितनी आती है, 4 आती है। अच्छा, अब मास तो आप निकाल सकते हो NaCl का। ठीक है, तो हमने बताया था आयनिक कंपाउंड दे रखा है, तो उसका फार्मूला मास निकाल सकते हैं। तो सोडियम का बेटा 23 होता है और क्लोरीन का 35.5। तो सोडियम का 23, ठीक है, क्लोरीन का 35.5, तो आपके पास में टोटल आ जाएगा 58.5। जेड की वैल्यू भी आ गई, मास आ गया, डेंसिटी आपको दे रखी है, बच गई अब ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था जब NaCl दे रखा हो, आयनिक कंपाउंड हो, तो आप उसकी डिस्टेंस दे रखी हो, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए को मतलब कैसे निकालोगे, डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 इंटू में क्या डिस्टेंस, किससे, डिस्टेंस से, 2 इंटू में डी। तो डी क्या आपके पास में 281 पिकोमीटर। 281 से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में यहाँ आ गया 562 पिकोमीटर। ए की वैल्यू किस में आ गई, पिकोमीटर में। तो ए का क्यूब करोगे तो यहाँ गुणा में 10⁻⁻30 लिख दोगे। आप सारा डाटा इसमें पुट कर दो बेटा, फार्मूले के अंदर पुट कर दो, क्योंकि सारी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली यहाँ से। तो Na की वैल्यू जब आप यहाँ से सोल्व करोगे, तो बेटा जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। ठीक है, और मोलिकुलर मास कितना है, 58.5। और ए क्यूब कितना है बेटा, 562 पूरे का क्यूब, और इंटू में 10⁻⁻30। या 10 करोगे तो पावर में 3 करोगे, जब भी इतना आएगा डायरेक्ट लिख लो, इंटू में 10⁻⁻30। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है बेटा कितनी, 2.165, 2.165।
अच्छा बेटा इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास में आंसर आ जाएगा 6.09 इंटू में 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 6.09 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। बोले बेटा क्लियर है या कोई टर्म दोबारा से बताऊं? बोलो बेटा, ये नो में आंसर दिया करो बेटा जल्दी से। बोलो बेटा दोबारा बतानी है कोई टर्म या समझ में आ गया? सर आ गया। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आप खुद से करके दिखाओगे। क्वेश्चन आपके पास में बेटा, द डेंसिटी ऑफ KCl इज 1.9893 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and the length of the side and the length of the side of the unit cell is 6.29082 angstrom as determined by X-ray diffraction as determined by X-ray diffraction. Calculate the value of Avogadro number. Calculate the value of Avogadro number. तो बेटा KCl जो वो भी है आपके पास में आयनिक स्ट्रक्चर होती है, तो वो भी FCC लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से Z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 6.29082 एंगस्ट्रॉम। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या कर दोगे? इंटू में 10⁻⁻⁻8 कर दोगे, तो ये वैल्यू आपके पास में किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, जेड की वैल्यू अगर KCl की आप वैल्यू सोल्व कर लेना, तो KCl का मास आ जाएगा बेटा 74.5। तो मैं डाटा लिख देता हूँ आपके पास में, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो KCl जो है वो भी आयनिक कंपाउंड है, वो लाइक FCC स्ट्रक्चर जैसा रखता है। ठीक है, तो FCC है तो Z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा? 4। ए की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 6.29082 एंगस्ट्रॉम। सेंटीमीटर में करोगे कितना आ जाएगा? 6.29082 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये वैल्यू किस में आ गई बेटा? सेंटीमीटर में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और अच्छा जी, अब आपके पास में क्या बच गया जी? जेड। ए आ गया एम मास। KCl का मास निकालोगे तो 39 प्लस में 35.5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 74.5। ये इसका मास आ गया। ठीक है, और डेंसिटी बेटा आपको गिवन है, डेंसिटी क्या दे रखी है? 1.9893, ये आपको गिवन है। फार्मूला आपके पास में है, N इज इक्वल टू क्या? Z इंटू में M अपॉन में, ठीक है, ए का क्यूब और इंटू में डेंसिटी। तो बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी से इसको सोल्व करके बता दो कितना आएगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ बेटा। तो बेटा इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 74.5 और ए क्यूब की जगह पुट कर देंगे 6.29082 का 4a का क्यूब इंटू में 10⁻⁻8 का क्यूब, और आपके पास में डेंसिटी दे रखी बेटा 1.9893। तो बेटा इसको पुट करके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.017 इंटू में 10⁻23। देखिए बेटा एक बात और है, यदि आपने कैलकुलेशन अच्छे से मतलब एवोगाद्रो नंबर में क्या होता है कि वैल्यू फिक्स ही रहती है।
कि आपके पास में, क्योंकि अवगाद्रो नंबर चेंज तो होता नहीं, तो जब भी आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 6.0 के समथिंग आएगी। तो मतलब आंसर में आप 6.012 या 13 या 19 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवगाद्रो वैल्यू की चेंज तो होती नहीं। लेकिन उसमें एक बात जो विशेष हो ध्यान रखने योग्य ये है कि बस आप क्वेश्चन में ये चेक कर लेना कि कहीं आपको डी की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, तो वहां से आप ए की वैल्यू निकाल लेना। कभी ऐसा ना हो डी दे रखा और आपने सीधा डी की वैल्यू ही पुट कर दी, ए निकाला ही नहीं। और किसी क्वेश्चन में ए दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे इस क्वेश्चन में ए दे रखा था तो आपने डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, उससे पिछले वाले में डी दे रखा था लेकिन डी की वैल्यू आपने वहां से कैलकुलेट की, ए निकाला फिर पुट किया। तो बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। बाकी अवगाद्रो नंबर क्वेश्चन आप सिर्फ क्या करना होता है, वैल्यू पुट करो और आंसर लिख दो। ठीक है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अगली टाइप करवाते हैं जिसमें आपको क्या निकालना है बेटा, मास। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड गिवन मास। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास ऑफ ए गैस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, एन एलिमेंट एज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखी बेटा, विद सेल एजेस ऑफ, विद सेल एजेस ऑफ 288 पिकोमीटर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की डेंसिटी दे रखी बेटा 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ये क्वेश्चन है बेटा। तो इस क्वेश्चन में आपको मास निकालना है। तो देखिए क्या क्या चीज गिवन है पहले तो वो लिख लीजिए। बीसीसी स्ट्रक्चर टाइप आपके पास में, बीसीसी स्ट्रक्चर है तो आपके पास में जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2, क्योंकि बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी आती है, 2। ठीक है, ए की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में करना चाहो तो इसको यहाँ चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, 288 इंटू 10⁻⁻⁻. डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है, रो दे रखा है आपके पास में कितना, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज आपके पास में बेटा गिवन है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड अप इंटू में एम अपॉन में ए का क्यूब और अवगाद्रो नंबर। तो बेटा अब की बार आपको क्या निकालना है, एम की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो फार्मूले क्या बन जाएगा आपके पास में, डेंसिटी इंटू में ए का क्यूब, ठीक है, इंटू अवगाद्रो नंबर और अपॉन में क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास में सारे चीज आपको गिवन है। एन ए तो फिक्स है, अवगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए इस डाटा में हम बेटा पुट करेंगे। ठीक है, डेंसिटी पुट कर दी 7.2 हमें गिवन थी, एक भी हमें गिवन था कितना, 288 पूरे का क्यूब और इंटू में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 10⁻30। और अवगाद्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है कितनी है, 6.022 इंटू में 10⁻23 अपॉन में जेड, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, जेड की वैल्यू कितनी बेटा, 2। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा हमारे पास आंसर आएगा 51.8 ग्राम पर मोल। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन में एक बात और पूछी, कहता है कि हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, कितने एटम प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में। तो आपके पास एलिमेंट का मास कितना है, जो निकल के आया वो कितना है, 51.8 ग्राम। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स, वो अपने पास क्या रखता है, ठीक है, एटम, कितने एटम, वो तो फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो नंबर ऑफ मोल वाला कंसेप्ट लग गया यहाँ से। तो 51.8 ग्राम में कितने एलिमेंट कंटेन है, मतलब एटम रखते हैं, वो कितने रखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23
एटम। एक में कितने रखेंगे बेटा? एक में आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में 51.8, और आपको निकालने कितने में? 208 ग्राम में। तो 208 ग्राम में कितने आ जाएंगे? तो 208 ग्राम में आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 208 और अपॉन में 51.8। तो जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। 23 एटम्स ऐसे निकालना था बेटा। तो अगर खाली मास ही पूछता जब तो यहाँ तक खत्म हो जाता 51.8 ग्राम पर मोल। लेकिन इसमें एक बात क्या पूछती है कि इसमें एटम और बताने थे कितने ग्राम में कितने एटम। तो 51.8 ग्राम में 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23, तो एक में इसके अपॉन में आ जाएगा। आपको निकालने कितने में? 208 में। तो 208 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में? 24.17 इंटू 10⁻23 एटम। बोलो बेटा, क्लियर है? बोलिए बेटा। यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला है, कह रहा है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन सो दैट, एक्स-रे की डिफ्रैक्शन स्टडी से पता चलता है कि सो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजर, कॉपर क्रिस्टलाइजर इन एन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल with cell edges of, with cell edges of 3.608 इंटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर in a separate experiment, in a separate experiment to have a density, to have a density of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Calculate the atomic mass of copper. Calculate the atomic mass of copper। आपको एटॉमिक मास निकालना है किसका? कॉपर का। देखिए बेटा क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है। तो एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर दे रखी है आपके पास में, तो एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर दे रखी है, तो जेड की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा? 4। ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दे रखी है? 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आपकी बार वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, रो डेंसिटी दे रखी कितना? 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा अवगाद्रो की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो कुछ नहीं करना, बस फार्मूले में पुट करना है आपको। तो फार्मूला क्या था आपके पास में मोलिकुलर मास निकालने का? ठीक है बेटा, वो था आपके पास में डेंसिटी, ठीक है, इनटू में ए का क्यूब और इनटू में अवगाद्रो नंबर अपॉन में जेड। तो पुट कर दो, डेंसिटी कितनी है? 8.92, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है? 3.608 इंटू में 10⁻⁻8 और इस पूरे का क्यूब, ठीक है। अवगाद्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 और एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर जेड से क्या कर दोगे? 4 से इसको क्या कर दोगे? डिवाइड। तो जब इसको सोल्व करेंगे बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.1। हाँ, ग्राम पर मोल, ठीक है, यही आंसर। तो क्लियर है बेटा? कर लोगे ऐसे? बोलिए। यस सर। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक और करवा दूं मास का क्वेश्चन ही? सर ठीक कर है, लेंगे अब। कर लोगे? ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, बीसीसी एफसीसी टाइप पे। ठीक है, मतलब जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, डाटा आपके पास में गिवन है, उसके लिए कहता है कि डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एजिज लेंथ ऑफ lithium is 3.5 angstrom. Find out the number of lithium atom. Find out the number of lithium atoms in a unit cell. उसकी वैल्यू दे रखी बेटा एन नोट। ठीक है, अवगाद्रो नंबर की तो वैल्यू आपको पता है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और मास दे रखा है बेटा 6.94। ये डाटा आपको गिवन है, आपको जेड की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो पहले तो फार्मूले पे आ जाइए कि जेड कैसे निकालोगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बेटा डेंसिटी का, ये आपका फार्मूला था कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू में एम अपॉन में ए का क्यूब इंटू में अवगाद्रो नंबर। तो अब की बार क्या निकालना बेटा, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, रो मल्टीप्लाई में ए का क्यूब इंटू में अवगाद्रो नंबर। और अब की बार हम डिवाइड कर देंगे किससे, मास से। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, ठीक है, हमें दे रखा है बेटा डेंसिटी दे रखी क्या, 0.53। ठीक है, एज लेंथ दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.5। एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे कितने कर देंगे, 10 की पावर माइनस का 8। तो एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 8। ठीक है, अवगाद्रो की वैल्यू फिक्स है और मास आपको गिवन है। ठीक है, वो कितना है 6.94। पुट कर दो फार्मूले के अंदर। तो फार्मूले में पुट करोगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास में, 0.53 इंटू में 3.5 10⁻⁻⁻⁸ का 8 पूरे का होल क्यूब। ठीक है बेटा, और आपके पास में अवगाद्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है 6.022 इंटू में 10⁻23 अपॉन में। ठीक है, मास कितना है 6.94। तब यहाँ से इस पूरे को हम सोल्व करेंगे बेटा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.97। तो 1.97 नियरली इक्वल टू किसके बराबर बेटा, 2 के बराबर। ठीक है, तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 आ गई। तो ऐसे हम जेड की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे, बोलिए। बीसीसी में आएगी ना। हाँ, 2 आए तो किस में आएगी, बीसीसी में आएगी, सही है बेटा। अगर 4 आती तो एफसीसी में आती, यही है, सही है। 2 आती है तो बीसीसी। बोलो बेटा, कर लोगे। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास है बेटा, द डेंसिटी ऑफ के बी आर, द डेंसिटी ऑफ के बी आर इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, the length of the unit cell is 564 picometer. Indicate the type of cubic lattice to which unit cell of KBR belongs.
ठीक है, वो करता है। और एटॉमिक मास दे रखा है बेटा ए का 39 और बी आर का 80। ये डाटा आपको गिवन है, इसको सोल्व करोगे तो जेड निकालना है, तो फार्मूला क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रो इंटू में ए का क्यूब, ठीक है, अवगाद्रो नंबर अपॉन में मास। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, डेंसिटी दे रखी बेटा 2.75, ठीक है, इंटू में ए की वैल्यू रखी 564 पिकोमीटर, तो 564 पिकोमीटर में तो 10⁻⁻10 का 10, इस पूरे का क्या कर दो क्यूब, या फिर 564 के ऊपर क्यूब कर दो, डायरेक्ट लिख दो चाहिए 10⁻⁻30। और अवगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। मास तो 39 प्लस में 80, ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा बेटा, ठीक है, इसको लिख दो, ये हो जाएगा आपके पास में 100 और एक 1110, 119 बेटा, ठीक है, तो 119, ठीक है, इस पे लिख दो 119। तो ये आपके पास में क्या हो गया मास। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है, 3.89। तो ये नियरली इक्वल रहेगा किसके बराबर, 4 के, ठीक है। तो देर आर फोर फार्मोलेट के बी आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। तो 4 आ गया तो आपके पास में किस किस में प्रेजेंट होगा, ये कौन सी लैटिस होगी आपके पास में, एफसीसी, ठीक है। 4 आ गया तो किस में होगा बेटा, एफसीसी के अंदर होगा। कर लोगे, बोलिए बेटा। यस सर। तो लगभग आपकी सारी टाइप हो चुकी हैं, ठीक है बेटा।